संसार का आधार परब्रह्म है। परब्रह्म समझो उस जल की तरह, और जिसे हम कृष्ण या राम या गुरु नानक कह रहे हैं, ये वो है जिसमें कुछ रंग आ गया है, जिसमें अब कुछ फॉर्म आ गया है, जिसमें कुछ आकार आ गया है, जिसमें कुछ भाषा आ गई है, जहां कोई मन बुद्धि भी जुड़ गया है। तो पानी, पर शराब क्यों? दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें एडिशंस हुए हैं। ऐसे ही सच्चित आनंद व्यापक परमात्मा में जब अंतःकरण जुड़ा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब ये कहाँ से आए? ये माया से आए। माया कहाँ से आई? पागल, माया कहाँ से आती? कहीं से भी नहीं। जो कुछ नहीं है वही माया है। जो कुछ ना होके भी सब कुछ दिखती है वही माया है। जिससे सब कुछ दिखता है वही माया है, और दिख के भी जो कुछ नहीं है वही माया है। उसी माया से तुम्हारा मन बन गया। अब जिस मन में अंधेरा ज्यादा वो जीव हुआ, जिस मन में रोशनी ज्यादा उसी को हमने अवतार कह दिया। बस इतना ही फर्क है। श्री गुरु नानक देव के गुरुपुरब पर ये शब्द गाया जाता है, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। आप नारायण आया है। अब सवाल उठता ही है, नारायण कौन है? अब सारी दुनिया जानती है नारायण विष्णु का नाम है। आप नारायण कलाधार, कला मतलब शक्तियां लेकर के आया है, कुछ एडिशंस, कुछ एसेसरीज लेकर के अपने साथ आया। क्या एसेसरी लाया है? ज्ञान लाया है। ज्ञान का संदेशा लाया है। आया तो वही है। अच्छा, अगर वही आया है तो बाकी जो सब जीव हैं वो कौन है? मैं या तुम, हम लोग कौन हैं? अगर गुरु नानक अवतार हैं, अगर राम अवतार हैं, अगर कृष्ण अवतार हैं, नारायण के, परमेश्वर के, परमात्मा के, तो हम तुम सब किसी और जगह से टपके हैं क्या? हम भी उसी परमात्मा से हैं। कोई इनकार कर सकता है इस बात से? परमात्मा सच्चित आनंद व्यापक है, तो उसका जीव, ये जो इंडिविजुअल सेल्फ है, इसको हम सत चित आनंद कहते। सत मतलब जो हमेशा रहे, चित मतलब जो चेतन है, आनंद मतलब सुख का स्वरूप है। जो सत है, चित्त है, आनंद। भक्ति मार्ग कहता है परमात्मा सर्वशक्तिमान है और जीव नहीं है। बिल्कुल सच, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच। भाई, बच्चा है 5 साल का, बाप है 40 साल का, बाप 80 किलो वजन भी उठा ले, और जो छोटा बच्चा है वो तो शायद 2 किलो भी ना उठा पाए, पर है तो उसी का बच्चा कि कोई और। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जीव में मन है, मन में शक्ति नहीं है। माया में शक्ति है, ईश्वर के पास शक्ति, बिल्कुल सच। पर ईश्वर जिससे ईश्वर हुआ है वह सच्चित आनंद पर ब्रह्म, और जीव जिससे जीव हुआ है वो तो एक ही सत्ता है, वो तो दो नहीं है। जैसे ये हमारे पास एक सवाल आया, in order to have diksha, do I have to give up duality? We have been brought up in a belief that God is different from us. Bhagwan needs to be worshipped with bhakti. My question is whether one can get diksha when one believes that God has a form and should be worshipped. I have no issue in that. You can worship as much as you want. But let me tell you, you cannot worship the way Namdev did.
नामदेव की कथा क्या है? नामदेव जी छोटे बच्चे थे, अपने दादा को देखते थे। उनके घर में वो भगवान की मूर्ति थी, वो पूजा करते थे, पर्दा बंद करके भोग लगाते थे, दिन में 5 बार। नामदेव अपने दादा के बहुत करीब थे। एक दिन दादा को कहीं जाना था, तो वो कहते हैं कि बेटे तुम भोग लगा दोगे पीछे से? बोले हाँ मैं लगा दूंगा, क्योंकि रोज तो देखा कैसे करते हैं। बोले ठीक है। नामदेव पूछते हैं क्या वो भोजन खाएंगे? बोले बिल्कुल खाएंगे, भोग लगाएंगे। बोले ठीक। दादा चले गए, ड्यूटी लग गई नामदेव की। नामदेव जी ने थाली सजाई और मूर्ति के आगे रखी और पर्दा बंद किया, और दादा घंटी बजाते थे, वैसे ही लगे घंटी बजाने, घंटी बजा रहे। फिर वो सोचते हैं कि मुझे खाने में 10 मिनट लगते हैं तो उनको भी तो लगेंगे, तो वो 10 मिनट तक घंटी बजाते रहे। और 10 मिनट बाद घंटी बंद करी, पर्दा खोला, क्या देखते हैं? थाली में तो खाना वैसे का वैसा पड़ा। बोले ये क्या? Lord has not eaten my food? And then baby Namdev, the little boy Namdev, wonders, what did I do wrong? How come he's not eating my food? He eats Dada's food. Why isn't he eating my food? So, क्षमा याचना, भगवान कोई गलती हो गया तो माफी दे दो, ले मैं पर्दा दोबारा बंद करता हूँ, अब खा लेना। फिर घंटी बजाए, 10 मिनट बाद फिर खोली, खाना वैसे का वैसा पड़ा। दुनिया के तमाम भक्त भोग जब लगाते हैं वो थाली रखते हैं और भरी भराई उठा लेते, कोई नहीं खाता। पर नामदेव को पता नहीं है। करते करते पूरा दिन बीत गया। नामदेव को बच्चे में हठ होता है, वो कहते अब तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरी ड्यूटी लगी तुम खाओ, और तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अब तू भी यहीं पे और मैं भी। दरवाजा बंद कर दिया। बोले ना मैं कहीं जाऊंगा ना तुझको जाने दूंगा, खाना खाओ। फिर घंटी बजाएं। माँ परेशान कि हो क्या रहा है, ये घंटी बंद क्यों नहीं हो रही? जब पूछे क्या कर रहे हो? भगवान को भोग लगा रहा हूं। भाई कैसा भोग लग रहा है? लग ही नहीं रहा। बोले जब वो खाएंगे ही नहीं तो मैं क्या करूं? रोए, बड़ा रोए। कहते हैं 3 दिन और 3 रात तक नामदेव जी बैठे रहे, उठे नहीं। और फिर उन्हें भाव समाधि हुई। भक्ति मार्ग के ग्रंथ ये कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भोजन खाया। लेकिन मैं इसको ऐसे समझती हूं कि कोई बाहर प्रकट नहीं हो गया था, नामदेव का मन भाव समाधि में चला गया और उनके मन ने ये दर्शन उनको कराए, जिस दर्शन को उन्होंने अपने मन में बैठाया हुआ था वो मन ही में दर्शन हुआ और मन ही में भोग लगा, और आनंद से वो हंसते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान ने खा लिया है। अब नामदेव जी जैसी भक्ति बताओ कौन करेगा कि उन्हें उठे ही नहीं, वो उठे ही नहीं वहां से। जैसे सब भक्त करते हैं वैसे नामदेव भी करते थे। फिर एक ऐसा समय आया कि नासिक में कुंभ लगा। कुंभ में सब संत गए, नामदेव जी भी गए। अब तक बचपन की इस घटना के बाद और जब वो कुंभ गए तब तक उनको 72 बार 72 टाइम्स उनको दर्शन हुए। 72 टाइम्स। कुंभ में जब गए तो एक बैठक हो रही थी और संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ता कहती है कि चलो जांच करते हैं यहां कौन पहुंचा हुआ महात्मा। अब कैसे पता चले? तो जैसे घड़ा खरीदो ना तो ऐसे बजा के देखते हैं कि पक्का है कि कच्चा है। तो सबने मुक्ता की ड्यूटी लगाई, तुम ढूंढो। सब साधु बैठे, तुम ढूंढो कौन पक्का कौन कच्चा।
और वो जाए और जा करके वो देखे, और फिर जिसके सामने खड़े होके पक्का है, पक्का है, कच्चा है, पक्का है, कच्चा है, और सब संत बिल्कुल आदर सहित बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि मुक्ता जो भी निर्णय देगी सही ही देगी। अब नामदेव जी क्या सोच रहे हैं, मुझे कितनी बार दर्शन हुए? 72 टाइम्स, मैं तो पक्का ही हूं। और मुक्ता आई, कहती कच्चा है। नामदेव का तो दिल बैठ गया, मैं और कच्चा, पर बोल नहीं पाए कुछ। बहुत रोए, बड़ा रोए, बड़ा रोए, बड़ा रोए। और फिर संत ज्ञानेश्वर जी से पूछा कि मैं कच्चा कैसे? तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, जो आए दर्शन दे और फिर चला जाए, इसका मतलब वो तुमसे दूर हो गया। तो जो आए और जाए वो भगवान का दर्शन नहीं होता। नामदेव जी ने कहा, फिर भगवान का दर्शन क्या होता है? कहते जाओ गुरु ढूंढो। बोले महाराज गुरु कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा जंगल में जाओ, वहां आपको विशोबा खेचर नाम से एक संत मिलेंगे, उनकी सेवा में बैठो, वो भगवान मिलने का रास्ता बताएंगे। गए नामदेव जी, और वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, दिन के 12 बज रहे हैं और ये महात्मा लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और अजीब बात ये थी कि उनके पैर शिवलिंग के ऊपर आए हुए थे। नामदेव को तो दिमाग खराब हो गया कि ये कैसा पागल आदमी, और लगे लौटने। तो भीतर से आवाज आई, अभी तो मिला भी नहीं, संशय पहले कर लिया। फिर घबराए नामदेव जी कि ये तो बाबा खतरनाक है, आंख बंद करके बैठा है, मैं क्या सोचा ये भी जानता है। आ गए वापस। तो विशोबा खेचर ने कहा, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मेरे पैर हटा दो और दूर कर दो। अब इसमें फिर भक्ति के ग्रंथों में ना ऐसे बहुत सारे चमत्कार आते हैं। तो उसमें कहते वो जहां जहां पैर ले जाएं, शिवपिंडी साथ साथ चली जाए, ऐसी कहानी कहते। नामदेव फिर घबराए, अब ये क्या हो रहा है? फिर पूछा ये क्या हो रहा है? वो कहते देखो भाई, तुम शिव को इस पिंडी में सीमित मान रहे हो, शिव तो अनंत है, सर्वदेश काल में है, तुम उसको एक सीमा में कैसे देख सकते हो? वो तो सर्व में है, जहां मेरा पांव रखेगा वहीं उसका अस्तित्व है। नामदेव जी की बात पल्ले नहीं पड़ी, पर इतनी बात समझ गए कि ये महात्मा में कुछ बात तो है। उनको कहा मुझे अपना शिष्य बनाइए और मुझे ज्ञान के पथ पर चलाइए और समझाइए कि परमात्मा क्या है और उसका मिलना क्या है। फिर नामदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति विशोबा खेचर संत से हुई, और फिर उसके बाद यही नामदेव जी ने फिर ऐसे ऐसे पद लिखे जिसमें परमात्मा को सिर्फ एक मूर्ति में सीमित नहीं कह रहे, किसी एक जगह बैकुंठ में रहने वाला नहीं कह रहे, फिर जिसको हर हृदय का वासी, हर मन का वासी, घट घट वासी, अनंत निराकार सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप और व्यापक स्वरूप, और मेरे भी भीतर बाहर वही है, ये बोध उनको प्राप्त हुआ। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मूर्ति से, साकार की उपासना से, और पहुंचे कहाँ? निराकार तलक। और फिर समझ क्या लगी? निराकार भी वही जो साकार है, साकार भी वही जो निराकार। तो ये जो आकार और साकार का जो झगड़ा है, इस झगड़े को निपटाना हो, मतलब ठीक से समझना हो, तो भगवत गीता को निश्चित रूप से समझना अच्छा रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण खुद समझा रहे हैं, अपने ही बारे में खुद बोल रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति,
मैं सर्व स्थान में हूँ, सर्व मुझ में है। जो ऐसा जानता है वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय में देखो। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी स्वरूप हूं जिसको तुम मैं कह रहे हो, ये साक्षी कोई और नहीं, ये साक्षी स्वरूप मैं ही हूं। या कहो ये जो अर्जुन बन के बैठा है ये मैं हूं, और कहो ये जो कृष्ण बन के बैठा है ये भी मैं हूं। एक ही ब्रह्म सत्ता, अर्जुन भी है और कृष्ण भी है। बड़ा सुंदर ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का ये जो संवाद है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो भगवत गीता का 2 अध्याय, 13वां अध्याय जब और 6वां अध्याय, इन 3 चैप्टर्स को जब आप ठीक से समझेंगे तो आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। दैट इज वाई आई अगेन एंड अगेन से दैट प्लीज रिस्पेक्ट योर स्क्रिप्चर्स, and they are great, and there is great knowledge in that, and I have explained it nicely for all of you to easily grasp and understand, whether it is Gita or Japji Sahib or Jap Sahib, or you know, all these beautiful verses which we have from different religions. They are all talking about one truth, but people are not taking the truth, but they are very happy to follow certain rituals, and then they believe what I am doing is great and everybody else is a fool. जो दूसरे को बेवकूफ समझे और खुद को अक्लमंद, बड़ा बेवकूफ वही होता है। समझ रहे हैं?